अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन। ठीक है, आपको पता ही होगा कि डाइजेशन को हम हाजमा कहते हैं। ये देखिए, जब आप फूड इंटेक करते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मुंह से ही स्टार्ट होता है, अपने मुंह से ही स्टार्ट होता है। देखिए, जब आप लेते हैं तो हमारे मुंह में एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिससे सलाइवा निकलता है। सलाइवा यानी कि थूक निकलता है। वो फूड में मिक्स होकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है ताकि वो आसानी के साथ डाइजेस्ट हो सके और अब्जॉर्ब हो सके बॉडी में। और फिर वहाँ से होने के बाद ये जो फूड है वो स्टमक में जाता है। और स्टमक में 3 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो सबसे पहले एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। फिर उसके बाद म्यूकस सिक्रेट होता है, फिर पेप्सिन सिक्रेट होता है स्टमक से। ठीक है, अब हम ये केक का फंक्शन देखते हैं कि किस किस लिए रिलीज होता है। जब छोटा छोटा टुकड़े, जो फूड्स के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो जब अब पेट में जाते हैं तो उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए एसिड सिक्रेट होता है, HCl एसिड सिक्रेट होता है। इसे अच्छे से मिक्स करता है और उसके बाद पेप्सिन भी रिलीज होता है। पेप्सिन जो फूड में मौजूद प्रोटीन्स हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, और जब ये फूड आपके पेट में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, तो चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं स्टमक के, जिसकी वजह से देखिए ये स्टमक है तो इसमें फूड्स जब आते हैं तो उसके चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, जो भी लिक्विड है। जब ये चर्निंग मूवमेंट इसलिए होते हैं ताकि जो फ्लूइड्स हैं और जो आपका फूड है वो केमिकल जो सिक्रेट है उसके साथ अच्छे से मिल जाए। जब ये अच्छे से मिल जाता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। देखिए, सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म जो होता है वो इजीली अब्जॉर्ब होता है। इसी वजह से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए चर्निंग मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर। इसमें और म्यूकस एक सिक्रेट होता है, क्योंकि जो हमारा एसिड है वो एक तेज़ाब होता है। उसके इफ़ेक्ट को बचाने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए म्यूकस सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक को कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये एक अच्छी तरह एक मेकानिज़म है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब जो ये फूड है वो बोलस में कन्वर्ट होने के बाद खाइन में कन्वर्ट हो जाता है स्टमक में, और ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं और यही फूड स्टमक में आता है तो खाइल कहलाता है। स्टमक में 3 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। एक बाइल डक्ट रिलीज होता है जो लीवर से आता है, और एक पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है पैनक्रियास के ज़रिए से। फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन में वो सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये तीनों डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देखिए, अगर ये रिलीज़ नहीं होंगे तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, और ये जो फूड है, जो हमारा खाइल है, उसे और छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजी से अब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो सके हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद ये होने के बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ फ्लोरा होते हैं कई तरह के, उसे और डाइजेस्ट करते हैं, और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर है वो अब्जॉर्ब होता है, और जो बचा कुचा होता है वो वापस आ जाता है रेक्टम के ज़रिए से, वापस हमारा स्टूल बन के वापस आ जाता है। तो ये था पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। इसमें हम बात करते हैं कि डाइजेशन को अच्छे से इम्प्रूव कैसे करें। अगर ये इम्प्रूव नहीं होगा, अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, फिर पेट दर्द होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन के होने के भी चांसेस होंगे। तो इसीलिए डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कुछ टिप्स और कुछ मेथड्स देखते हैं कि डाइजेशन को इम्प्रूव कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है चीव यूर फूड, जिसे हमने बात किया था कि जब आप फूड को लेते हैं माउथ में, मुंह में, तो ये वहाँ वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर आपको डाइजेशन अच्छे से होना चाहिए तो अच्छे से चबाना भी चाहिए। आयुर्वेदा में देखा गया है, कहते हैं कि जब आप फूड लेते हैं तो 32 मरतबा उसे चबाना चाहिए मुंह में ही, तब आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
जब आप यहाँ से अच्छे से उसे च्यूव करते हैं या फिर उसे अच्छे से चबाते हैं तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, और आगे चलकर जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है उसे कम करेगा, ठीक है, और आसानी के साथ पास हो भी जाता है। ये सबसे पहला था कि फूड को अच्छे से तरह से चबाना चाहिए और जल्दी जल्दी से ना खाएं और सुकून से खाएं, स्लो और चबाना चाहिए, स्लो चबाना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ईट लेस फूड। देखिए बहुत लोग होते हैं जिनको खाने की ख्वाहिश होती है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होने में बहुत वक्त लगेगा। इसीलिए आपको जितनी कैपेसिटी है उसके 70 या 80% आपको खाना लेना चाहिए, जिसकी वजह से अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप ज़्यादा खाना लेते हैं तो पेट फुल हो जाता है, स्टमक फुल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे स्टर्निंग मूवमेंट के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगी, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है उसके साथ, और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो आप खाने के इमीडिएटली बाद जब आप पानी पीते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए आपने डाइजेशन के प्रोसेस में देखा है कि जब आप खाना लेते हैं तो स्टमक में जब वो जाता है तो वहाँ 3 तरह के केमिकल सिक्रेट होते हैं, एसिड सिक्रेट होता है, म्यूकस सिक्रेट होता है और पेप्सिन सिक्रेट होता है। ये जब एसिड तो सिक्रेट होता ही, जब आप खाने के फ़ौरन बाद आप पानी पीते हैं तो वो एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब ये न्यूट्रलाइज होता है तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और अब्जॉर्ब भी ठीक से नहीं होता। तो ये अवॉइड करिए कि इमीडिएटली खाने के बाद जो पानी लेने की आदत है उसे कम करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में। जो फिज़िकल एक्सरसाइज है रेगुलर, वो आपको करना ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बाउल मूवमेंट्स को मेंटेन रखता है और गट के जो मूवमेंट है उसे भी मेंटेन रखता है, ठीक है। इसकी वजह से डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन भी इजी से हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपके डाइट में है उसमें फाइबर्स को ज़्यादा ऐड करें, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं तो उसे ज़्यादा ऐड करें, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद पानी ज़्यादा पिएं, आपको पता है पानी सबसे ज़्यादा पीना ही चाहिए आपको। फिर उसके बाद प्रोबायोटिक्स जैसे कर्ड में पाया जाता है, बटर मिल्क में पाया जाता है, ये जो गट फ्लोरा है वो इंक्रीज़ करता है। जो गट अच्छे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, उनकी नंबर को बढ़ाता है जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो अब्जॉर्ब करेंगे और जिसकी वजह से डाइजेशन हमारा अच्छी तरीके से पूरा होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्मोकिंग एंड जो ड्रिंकिंग है, अल्कोहल, कॉफ़ी और कुछ बहुत सारा है, इसे कम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसकी वजह से डाइजेशन नहीं होगा। इसीलिए आपको ये इन सब चीज़ों से दूर रहना है और कम करना है। फिर उसके बाद इसमें एक अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, अगर आपको लग रहा है कि मोशंस आने वाले हैं, मोशंस आ रहे हैं, तो तभी इमीडिएटली जाना है आपको मोशंस पास करने के लिए या फिर फीसेस स्टूल को पास करने के लिए। अगर आप उसे रोक कर रखते हैं तो कोलान में रहकर वो डैमेज करेगा कोलान को, जिसकी वजह से और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बेटर है कि जब भी आपको लगे कि मोशंस पास होने वाले हैं तो उसे पास कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन को बचाएं। अगर आपका डाइजेशन अच्छे से है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दोनों वाइस वर्सा है। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको तो डाइजेशन आपका अच्छा नहीं होगा। तो बेटर है कि कॉन्स्टिपेशन पे भी ध्यान दें और इसे कम करें। तो ये सब थे हमारे होम रेमेडीज़ और डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।